जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 17 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स, ये क्या हो गया है आपके पार्टनर को? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए। इंटेंशन तो अच्छी दिख रही है, फिर ये ऐसी हालत क्यों है? इसके लिए हम लोगों को क्लेरिफाई करना पड़ेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन बोलने के साथ साथ आंसर आते गए। मैंने कहा कि इंटेंशन अच्छी लग रही है, तो फिर ऐसी हालत क्यों है? तो आ गया कंडीशनिंग, कि भाई कंडीशनिंग ऐसी हुई है, बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, पालन पोषण ऐसे हुआ है कि इंसान हिम्मत नहीं कर पाता है। जैसे कोई आपके रंग में रंगना चाहता है, आपके जैसा बन जाना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है, कंफ्यूज है, उसका दिमाग का दही हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। उसको बताया गया है कि ये सब आप नहीं कर सकते, ये आपके लिए मना है, आप अपने दिल का नहीं कर सकते, आपको फैमिली का सोचना है, आपको दुनिया वालों का सोचना है, आपको सारे जहान का सोचना है, सिर्फ खुद का नहीं सोचना है। ये सिखाया गया है। जब ऐसा सिखा और ये भी बता दिया गया है कि देखो तुम्हारा फ्रेंड है, उसने भी यही किया, तुम आपके चाचा मामा ताया फूफा जितने हैं सबने यही किया है, तो आप डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे ख़ानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की है, तो आप लव मैरिज कैसे कर सकते हैं? वो देखो उनकी फ़ाइट हो रही है अरेंज मैरिज में, उनकी फ़ाइट हो रही है, उनकी फ़ाइट हो रही है, सबकी फ़ाइट हो रही है। तो अगर तुम्हारी भी फ़ाइट हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो सब उसमें चुपचाप चल रहे हैं तो तुम क्यों अपना रास्ता चेंज कर रहे हो? एंड जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो इंसान कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा? अब इनको अट्रैक्शन आपसे है, केमिस्ट्री इनकी आपके साथ है, एंड दिल में पूरा दिल, दिल क्या दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सबका सब आप ही का नाम ले रहे हैं। लेकिन इनको ऊपर से बताया जा रहा है नहीं नहीं, ये आपको नहीं करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है, लाइफ आपकी है, सब कुछ आपका है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को भड़का रही हूँ। भड़काने का काम नहीं होता है, जगाने का काम होता है। एंड जगाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के साथ फोर्सफुली ज़बरदस्ती किसी को परेशान करना, किसी के पीछे पड़ जाना। क्योंकि हर मतलब समझाती मैं किसी और चीज़ के लिए हूँ, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको गलत सेंस में ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपका पार्टनर बिल्कुल तैयार नहीं है, उसको लगता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स के लिए बिल्कुल भी मनाही है कि अगर उसका मन नहीं है, भले ही आपका दिल है, तो भाई वन साइडेड लव आपका हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर का मन ही नहीं है, उसको कोई और टाइप पसंद है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि अगर आप लव करते हैं किसी से, तो दूसरा इंसान भी खुद को लव कर सकता है। ठीक है? ये नहीं है कि सिर्फ आप ही का लव है, उसका कुछ है ही नहीं। दिक्कत बस यही आ जाती है कि हर इंसान को लगता है कि मुझे क्या मिला। लेकिन आप ये भी सोचिए कि हर इंसान, जैसे आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, ऐसा सामने वाला इंसान भी फ्री ही है, वो आपका स्लेव नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टकनेस की। आपके पार्टनर स्टक हैं, ये आपको लव को ऑफर देना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं। आपको लेके पॉजिटिव तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे डेविल है, कोई कोई थर्ड पार्टी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई पर्सन है जो इस रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट है। इस वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। ओके, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है 17, 9, 6, 9, 12, 6। तो 66, 99 एंड 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये नंबर कौन से हैं? 2, 15 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। तो भाई यहाँ पर कंफ्यूजन को क्लेरिफाई किया है स्टार ने। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहाँ पे जाके इसका एंड होगा, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये प्यार क्यों हुआ, एंड अगर हुआ तो इसका आउटकम क्या होगा। कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई किया है स्टार ने। तो आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न से निकल आए हैं, इनको रास्ता मिल गया है, इनको इनके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। मे भी आप स्टार बन गए हैं, मे भी आपके पार्टनर स्टार बन गए हैं, या फिर आपके पार्टनर को, यस,
ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपसे मिलने के बाद इसको अपना सोल पर्पस या लाइफ पर्पस समझ में आ गया। ये पहले बहुत ही कंफ्यूज थे, इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे भी डेविल आया है। तो मे भी आपके पार्टनर ने किसी से डिवोर्स लिया है, किसी से मूव ऑन किया है, ये किसी को छोड़ छाड़ के आ रहे हैं आपके पास, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सर पकड़ के बैठे रहते थे, ये डिप्रेशन में थे, नेगेटिव हो गए थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, वो वाली कंडीशन हो सकती है। इनको एक पर्पस मिला है, ओके, लाइफ जीने का, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत दुखी हैं, बहुत पेन में है, या तो बहुत सारी नाइट्स इन्होंने रोते हुए गुजारी हैं, बहुत पेन है इनकी ज़िंदगी में। जैसे यहाँ पे चर्च वाला सीन है, जैसे कोई इंसान चर्च में जाके कन्फेशन करता है, वो वाली एनर्जी है। जैसे ही आपके सामने सारी चीज़ें सच्ची सच्ची बता देना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या है ये, क्यों है ये, सब कुछ बता देंगे आपको। 17 एंड 9, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो हो सकता है स्ट्रेंथ नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं थी, इस वजह से ऐसा था, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर कुछ भी था। तो ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। तो 50-50 लेके चलिए। जिन लोगों के पास्ट के पर्सन आप चाहते हैं, तो वो पास्ट के पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। भाई, आपके चाहने से ही तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप कह देंगे पास्ट नहीं चाहिए, तो ये न्यू की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ चुका है। अगर आपको पास्ट चाहिए तो ये उसकी एनर्जी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन ऑन योर माइंड, किसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। तो या तो ये भी हो जाता है भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कोई क्लोज कुछ ऐसा कुछ हो चुका हो जिसके बाद ही आपके पार्टनर को केमिस्ट्री फील हो। कभी कभी कोई पर्सन फेस टू फेस भी इतना अच्छा लगने लगता है कि आपको केमिस्ट्री फील हो सकती है। ओके, मतलब वही चीज़ है कि 6 ऑफ कप, तो ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल इनको फील हुआ जैसे आप इनके सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ के कुछ पर्सन हैं, या फिर रियल में आप लोग इसी लाइफ में पास्ट में कनेक्ट थे, या आपके एक्स ही हैं। जो केमिस्ट्री, जो पैशन, जो चीज़ें इनको आपके साथ फील होती हैं, वो कभी किसी के साथ फील नहीं होती हैं। आपके साथ ये जितने कंफर्टेबल होते हैं, जितने ज़्यादा, जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, जैसे होता नहीं है कि आप दुनिया में हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं सबकी लाइफ में, जिनसे बैठ के आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। तो आप उसी टाइप के हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ, आप इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं। मे बी अभी तक ये रिलेशनशिप, मतलब आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया है या फिर इन्होंने फ्रेंड जोन किया है। एंड ये सिर्फ फ्रेंड तक का लिमिटेड नहीं है, ये उससे आगे बढ़ चुका है, लेकिन आपके पार्टनर बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ डेविलिश चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव से, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, ये वो दुनिया भर का सब कुछ, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ गए। 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी है। तो ये नहीं बोल पाए क्योंकि यहाँ पे कोई डेविल है। ये 17 है, ये हो गया था 8, 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब यह है कि आपको शायद पता है कि इनके साथ क्या है। तो यहाँ पर मे भी आप टेम्परेंस हैं। टेम्परेंस का मतलब या तो आप डिटैच हो गए हैं इनसे, आपने बिल्कुल इनसे मतलब ख़त्म कर लिया है, या फिर आप इतने वाइज हैं, आपको पता चल गया है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी ये छुपा रहे थे अपनी बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी डिज़ायर्स आपको लेके, लेकिन आप टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर आप टैरो देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पर 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। भाई, डेविल का मतलब ये है कि अट्रैक्शन बहुत, इतने वेंडर निकलते हैं यहाँ से कि रीडिंग करना मुश्किल हो जाता है इस टाइम पर। तो भाई यहाँ पर जो है, आपके पार्टनर को आपसे बहुत ही खतरनाक लेवल का अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे समझ जाइए 8 एंड 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर डेविल हैं, इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का था पहले भी, या ये समझ नहीं पाते हैं कि क्यों इनको आपसे इस कदर अट्रैक्शन हो जाता है। अब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। सॉरी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका, आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है,
वहाँ पे इनको वो खुशी नहीं मिलती है जो इनको आपके साथ मिलती है, समथिंग लाइक दिस। डेविल के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस पर हम लोग बहुत लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि फिर रीडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। फ्रेंडलीनेस को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्रेंडलीनेस तो फिलहाल आपके साथ नहीं चाहते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है फ्रेंडलीनेस का, ठीक है, देखिए, लेकिन दिख नहीं रहा है क्लियर, ओके। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये दोनों ट्री जो है ये आपस में एक ही कलर के हो रहे हैं, ओके। तो भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए 9 to 11 की एनर्जी है। 9 to 11 का मतलब ये है कि जैसे इनका मन करता है कि आपको लेके फरार हो जाए, आपको लेके 9 to 11 हो जाए, या फिर इनके मन में कुछ हिडन इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे 9 to 11 का मतलब 2 मतलब हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ हिडन चलता रहता है। जैसे ऊपर से ही आपको दिखाते हैं कि आपके फ्रेंड हैं एंड, लेकिन अंदर से इनकी फीलिंग कुछ अलग ही चलती हैं। तो भाई मुझे यहाँ पे बहुत ही अलग सिचुएशन दिख रही है, जैसे ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। इनका कुछ हिडन रहता है, दिखाते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। एंड जो स्टार का कार्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो इसकी इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा 18+ टाइप की है। तो समझ जाइए कि इनके दिल में आपको लेके 18+ फीलिंग चलती रहती हैं। ऊपर से ही दिखाते हैं फ्रेंड फ्रेंड एंड पता नहीं क्या क्या मतलब कि क्या होता है BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इस तरह की चीज़। सॉरी गाइज, मुझे एकदम से इतनी खांसी आ गई है कि मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, लेकिन 9 to 11 एंड ये 8 हो गया 19 सन की एनर्जी। भाई मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। भाई इतना 18+ आ रहा है तो ये लव तो नहीं, हालांकि यहाँ पे लव भी है, लेकिन जैसे लिटरली आपके पार्टनर रो रहे हैं, मतलब इनको सिर्फ आप ही से प्यार है, इनको ये किसी और के साथ रह नहीं सकते। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे देखिए इनका बिल्कुल लटके हुए हैं, पनिशमेंट जैसी कंडीशन में है। ट्रैवलिंग को क्लेरिफाई किया है हैंग्ड मैन ने, मे भी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। मे भी आपके पार्टनर गलत नज़र से देखते थे, इनका नज़रिया गलत था। मे भी ये खुद को धोखा दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 सॉर्ड है, सॉर्ड का मतलब माइंड। तो ये अपने आप को धोखा दे रहे थे, ये ऐसा दिखा रहे थे नहीं नहीं हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्रेंड हैं, हम लोगों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है। जैसे कोई इंसान अपने को धोखा देता है, अपने आप को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू के थॉट हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे 12 8 20 यहाँ पे जजमेंट आ गया है, जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन ने इनसे कह दिया है कि भाई पक्का कर लो सही क्या है, तुम्हें ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जैसे ये लटक गए हैं, जैसे इनको लग रहा है कि भाई अब क्या बोला जाए, क्योंकि चाहिए तो है ही। 29 11 11 जस्टिस की एनर्जी, दिल तो जैसे इनका चीख चीख के कह रहा है कि मुझे यही पर्सन चाहिए। हिडन फीलिंग है, हिडन थॉट है, लेकिन ये अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मतलब जैसे ये अपने आप को दिखाते हैं ऐसा है कि मैं जैसा अंदर हूँ वैसे ही बाहर हूँ, मैं बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म का बंदा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, या फीमेल भी हैं तो वो भी है, ठीक है। तो कंडीशनिंग को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड ने। तो भाई ये तो विक्ट्री आप ही के साथ कनेक्ट होने पे इनको फील होगी, जैसे इनको अपनी ज़िंदगी फुलफिल्ड तभी फील होगी जब आप इनको मिल जाएंगे। लेकिन इनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई हो सकती है, मे बी ये किसी के साथ मैरिड ही हैं एंड इनको ऐसा बताया गया, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। एंड नो डाउट ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ इनको कर डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब इनको रस्म और रिवाज पे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। इनको लग रहा है ये कैसे रूल बनाए गए हैं कि मतलब अगर हम लॉइन हैं तो हमको ज़िंदगी भर लैम्ब बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऐसा पढ़ाया गया है। मतलब हमें अपनी पर्सनालिटी, अपनी डिज़ायर, अपनी विशेज़ ये सब की सब दबा देनी चाहिए, मार देनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। 15 6 21 टेबल टर्न हो रही है। अब तक तो ये लोगों के अकॉर्डिंग चलते रहे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये रिवॉल्ट करने के मूड में है, विद्रोह करने के मूड में है कि नहीं अब मुझे वही पर्सन चाहिए जिसको मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, तो बस तैयार रहिए,
अभी तो ये झिझक रहे हैं, लेकिन जल्दी ही जैसे ही डिवाइन इनको ऑर्डर देंगे ये आएंगे आपकी तरफ दौड़ते हुए, क्योंकि इनका बिल्कुल जैसे प्रेशर कुकर वाली कंडीशन हो चुकी है इनकी। जय माता दी।